भगवान शंकर समाधि में गए। तारक नामक असुर हुआ जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि प्रभु हम अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा यह असंभव है। तो कहा शिव का प्रथम पुत्र ही हमारा वध कर सके, क्योंकि जानता था कि शिव अब बैरागी हो गए हैं, विवाह नहीं करेंगे। ये वरदान लेकर आया और धरती पर हाहाकार करने लगा। धरती पर अनाचार, पापाचार, दुराचार बढ़ाने लगा। तब सारे देवता दुखी होकर कामदेव को लेकर के चले हैं और कामदेव जी महाराज आए तो उन्होंने भगवान शिव को समाधि से जगाया। लेकिन परिणाम स्वरूप भगवान शिव के क्रोध का शिकार हो गए कामदेव और जलकर राख हो गए। उनकी पत्नी रति को वचन दिया है कि जब जदवंश कृष्ण अवतारा हुई है, भगवान कृष्ण का जदवंश में अवतार होगा, हुई है हरन महाभय हारा, तब कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। ऐसा कह करके भगवान शिव ने उसे संतोष दिया है। और इधर सारे देवता निवेदन करने आए हैं कि आप विवाह कर लीजिए। और विवाह करने की तैयारी में भगवान शंकर स्वयं पंडित बनकर के हिमांचल के यहाँ जाते हैं और उन्हें संदेश देते हैं कि हम बारात लेकर के आने वाले हैं, आप बारात के स्वागत की तैयारी करो। और इधर सारे देवता अपने अपने वाहन सजाने लगे हैं कि लगे सवारन सकल सुर और वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल शुभद करहि अप्सरागा। अच्छा, अप्सराएं नाच रही थी दीवान जी, बस 2 मिनट और लेंगे। अप्सराएं नाच रही थी और उसी समय देवताओं की पत्नियां मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। अच्छा, देवता लोग बोले क्यों मुस्कुरा रही हो, महंगा वाला ब्यूटी पार्लर ले जाकर आए हैं और तुम्हारे हंसने के चक्कर में कहीं ब्यूटी गड़बड़ा गई ना, मेकअप थोड़ा सा भी गड़बड़ा गया ना, तो हमारा तो चूना लग जाएगा हमारे कमाई का जो हमने ब्यूटी पार्लर वाली को दिया है। तब देवताओं की पत्नियों ने देवताओं को दिखाया और कहा कि ये जो नहीं बारात दूल्हू अनुरूपा, ये जो तुम सब सज धज रहे हो ना, ये अपना अपना वाहन सजा रहे हो ना, एक बार दुल्हा देख लो, का दुल्हा के बाराती लायक हो तुम लोग हैं? नहीं बारात दूल्हू अनुरूपा, सुर समाज सब भांति अनुरूपा। यद्यपि देवताओं का समाज हर प्रकार से सुंदर है, लेकिन दुल्हा के अनुरूप ये समाज नहीं है। क्यों? क्योंकि दुल्हा का श्रृंगार बड़ा अजब है। दुल्हा का श्रृंगार कैसा है? जटा का मुकुट है और मुकुट के ऊपर जो मौरा है वो अही नाम के सांप का है। और महाराज कुंडल और कंगड़ जो दुल्हा के हाथ में और कान में है वो ब्याल नाम के सांप का है, जो सोने के रंग का होता है। अही नाम का सांप 1.25 हाथ का होता है और 1.25 बीते का ब्याल नाम का सांप होता है। और शरीर में पाउडर नहीं है, बभूति है, जामा जोड़ा नहीं है। के हरि के मतलब जंगल, हरि मतलब राजा, जंगल के राजा यानी मृग की छाला है। और महाराज अपने माथे पर चंद्रमा को धारण कर रखा है और सिर से गंगा बह रही है। ऐसा दुल्हा है कि उसका कोई जवाब नहीं, ये बाराती उसके अनुरूप नहीं। और इतना ही नहीं, हंसना नहीं बाबा के श्रृंगार को देखकर। नयन 3 उपवीत भुजंगा, बाबा ने जनेऊ में क्या धारण किया? बोले हे दुनिया के लोगों, तुम जनेऊ में 3 गांठ वाली पहनते होगे जनेऊ, हम 3 फण वाले नाग को ही जनेऊ में धारण करते हैं। कैसा गजब दुल्हा है महाराज। मुंडों की माला पहन रखी है, फूलों की नहीं। का फूल तो मुरझा जाएंगे, मुंड तो कंकाल वैसे का वैसा रहेगा, थोड़ा सा घिस दोगे बस चमक जाएगा, एकदम नया। और अशिव वेश, अशिव मतलब अशिष्ट वेश है, जो प्रायः लोगों को अच्छा नहीं लगे, लेकिन एक एक वेश के पीछे एक एक उद्देश्य है। आज समय ज्यादा हो रहा है तो मैं इसका विवेचन कल करूंगा। एक एक श्रृंगार के पीछे सुंदर सुंदर उपदेश है। वैसे भी मैंने पिछले बार कथा में आप सबको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं कल बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग तुरंत भूल जाते हो। लोग 9 दिन में कहते हैं, विद्या 9 दिन में नहीं होती है, लेकिन आप लोग 9 सेकंड में नए हो जाते हो। बोलो जय सिया राम।
महाराज ये सारी बारात जब सजी है तो भगवान विष्णु कहते हैं कि अब सभी देवता अलग अलग होकर के चलिए। सारे देवता बाराती चले हैं, बाबा की मंडली आ रही है। जब तक बाबा की